हु हैथ लाइफ फ्रॉम रूमर स्प्रेड, जिसकी ज़िंदगी अफवाहों से मुक्त होती है, जिसकी अंतरात्मा हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे बड़ा उसकी शरण स्थल होती है। इधर ही आ जाइए आप भी, कम दिस साइड। जिसकी अंतरात्मा है हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा सबसे बड़ा शरण स्थल होती है। स्ट्रांग में मजबूत, रिट्रीट में शरण स्थल, शेल्टर प्लेस। हुज स्टेट कैन नादर फ्लेटर्स फीड, जिसकी दशा कभी भी नादर किसी की फ्लेटर्स फीड चापलूसों से संतुष्ट नहीं होती है। अर्थात जो चापलूसों को पसंद नहीं करता है, चापलूसों से संतुष्ट नहीं होता है। फ्लेटर्स में चापलूस, फ्लेटिंग करना, चापलूसी करना, मक्खनबाजी करना। फीड से तो आपको संतुष्ट होने से है। ना रूम मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना तो कोई चापलूसों, किसी चापलूस से वो संतुष्ट होता है, और ना ही किसी प्रकार का विनाश। रून माने विनाश, रून माने खड़हर। ग्रेट मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ग्रेट ऑपरेशन कैन नॉट टून देम, महान से महान ऑपरेशर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशर, ऑपरेशन माने अत्याचारी। ऑपरेशन मीन अत्याचारी। दो शब्द होते हैं, एक ऑपरेट, दूसरा ऑपरेस। ऑपरेट OPERATE, कोई चीज़ चलाना, कोई मशीन चलाना, ऑपरेट करना। ऑपरेटर बनता है चलाने वाला, कोई मशीन चलाने वाला ऑपरेटर। वो ऑपरेट माने चीरफाड़ करना भी होता है। ऑपरेट कर दिया गया, सर्जरी कर दिया गया। ऑपरेशन में चीरफाड़ या सर्जरी कह लीजिए, ऑपरेट से बनता है। OPERATION उसमें है। ऑपरेट, उसकी पहले एक शब्द की बात करो, ऑपरेट बात करो। OPERAT ऑपरेट, ऑपरेट में चीरफाड़ करना, ऑपरेट मशीन चलाना। ऑपरेट बनेगा मशीन चलाने वाला ऑपरेटर, और उससे नाउन बनता दूसरा ऑपरेशन, चीरफाड़, OPERATION। और ये दूसरा शब्द है, अलग शब्द है। ये मेन शब्द है ऑपरेस। ऑपरेस में अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, समझ गए। ऑपरेशन अगर इसमें नाउन बनाओगे तो OPRATSSION हो जाएगा। OPPER नहीं, OPPRE ऑपरेस, SSION हो जाएगा, ऑपरेशन चीरफाड़। वो नहीं, सॉरी, ऑपरेशन माने अत्याचार। वो ऑपरेशन में अत्याचार करने वाले। हाँ, क्या पूछते? हाँ सर, बिजी माने व्यस्त होता है। हाँ सर, व्यस्तता को क्या कहेंगे? हैं? व्यस्तता। व्यस्तता, हाँ बिजी, व्यस्त। सर, बिजनेस तो कहेंगे नहीं। बिजनेस नहीं होता है व्यस्त, बिजी प्रयोग हो जाएगा। इन माई बिजी लाइफ हो कर सकते हो, इन माई बिजी टाइम कर सकते हो। व्यस्त समय में वही हो गया, व्यस्त भाव निकल आएगा। बिजनेस नहीं होता व्यस्तता। सर, कोई वर्ड है व्यस्तता? व्यस्त के साथ हमारे समय कोई शब्द नहीं होता, ध्यान नहीं आ रहा, कोई शब्द होता भी हो। हाँ देखेंगे, बिजनेस व्यस्तता। हाँ देखिए, तो ऑपरेशन समझ गए। ऑपरेशन में अत्याचारी, ऑपरेशन में अत्याचार। नार रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, महान से महान अत्याचारी भी या समाज का उत्पीड़क उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अंडरस्टैंड। देखिए, हु हैज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसकी ज़िंदगी सभी प्रकार के अफवाहों से, झूठे समाचारों से मुक्त होते हैं। अर्थात तो झूठे समाचार जो उसके बारे में फैलाए जाते हैं उसकी कोई चिंता नहीं करता है। हुज कॉन्शस इज स्ट्रांग रिट्रीट, जो हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ पालन करता। समस्या आने पर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछता क्या करना चाहिए, और उस आवाज़ का पालन करता। वहीं उसका सबसे महान शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नादर फ्लेटर स्पीड, वो ना तो किसी चापलूसों से संतुष्ट होता है, ना रूल मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही कोई ऑपरेशर्स, कोई अत्याचारी उसका विनाश या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। वो अपने को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई भी अत्याचारी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है।
In this stanza, the poet says that a real happy man, a true happy man, is free from all kinds of false news. He does not care of the false news, and he always takes his shelter place. His conscience is his great shelter place. When he has some difficulties, when he has some misfortune or calamity, he takes the shelter place of his conscience. And whose state can neither flatters feed, he cannot like the flatters, because he know that flatters are more dangerous than anything. क्योंकि समझता है जब चाबलू जो होते हैं अत्यधिक खतरनाक होते हैं. They speaks before us in sweet tongue, but they stag in the backside. जो हमेशा जो है हमारे सामने मीठी बातें करते हैं और बाद में हमारी चीफ छुरा भोगते हैं या हमारा धोखा देते हैं. दे चीट इन बैक साइड, हमेशा धोखा देने प्रयास करते हैं. सो द ए रियल हैप्पी मैन डज नॉट लाइक द फ्लेटर्स, नॉर रूम मेक ऑपरेशन ग्रेट. ही मेक ए रियल हैप्पी मेक हिमसेल्फ सो ग्रेट, सो कॉम्पिटेंट, से सो एबल दैट ए ग्रेट ऑपरेशन कैन नॉट हार्म टू देम. एक महान अत्याचारी भी उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता है. इस लाइन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन. किसको? नॉर नार रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट. रून माने विनाश, ना ही कोई विनाश कर सकता है किसी प्रकार का महान अत्याचारी. ये शाब्दिक अर्थ सीधा लिखा हुआ है. कोई महान अत्याचारी भी उसका किसी प्रकार विनाश नहीं कर सकता है. ही मेक्स हिमसेल्फ सो कॉम्पिटेंट, सो एबल. वो अपने इतना महान बनाता है, इतना योग्य बनाता है, इतना सक्षम बनाता है. ये ग्रेट ऑपरेशन कैन नॉट नो हार्म टू देम, टू हिम. ये ऑपरेशन क्या कुछ और नहीं कर सकते. ऑपरेशन प्रयोग ही करना पड़ता है. अत्याचारी टायरेंट कर सकते हो. नो टायरेंट तानाशाह हो जाएगा उसका अर्थ जो है. हाँ, तानाशाह तो अत्याचारी ज़्यादा शब्द है ऑपरेशन से. ए ग्रेट ऑपरेशन कैन नॉट हार्म टू देम या कैन नॉट हार्म टू हिम. एक महान अत्याचारी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है. हु इनवीज नन हुम चांस द थ्रेस. नेक्स्ट स्टेंजा. हु इनवीज नन हुम चांस द देश. जो किसी की कभी ईर्ष्या नहीं करता. नन माने उन लोगों की, कभी किसी की नहीं. हु इनवीज, जो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की नहीं करता है. हुम चांस द थ्रेस, जो बाई चांस ऊपर उड़ जाते हैं. सर इसमें मतलब बाई चांस मेहनत करके ऊपर उठेंगे. मैं बाई चांस बाई लक हो गया, बाई लक या पूर्व जन्म के कर्मों से. हाँ, नहीं तभी तो लक बनता है उसका जो है, चांस तभी तो मिलेगा जो है. अगर मान लीजिए हम पूर्व जन्म विश्वास करते हैं तो पूर्व जन्म कर्म से फल मिलता है. पूर्व जन्म से कर्म किए होंगे तो हमको फल मिल जाता है. बिना काम किए फल मिल जाता है, बिना प्रश्न के मिल जाता है. मिलता नहीं मिलता है अगर कर्मफल विश्वास करते हैं तो हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज, नार वाइस, ना उसके पास कोई अवगुण होते. हु नेवर अंडरस्टैंड, जो कभी नहीं समझा. हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन प्रेज, कितने घातक प्रहार प्रशंसा के द्वारा किए जाते हैं. अर्थात जिसने कभी झूठी प्रशंसा को महत्व नहीं दिया, झूठी प्रशंसा को कभी पसंद नहीं किया. हाउ डीपेंड, क्योंकि वो जानता है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन प्रेज, कि झूठी प्रशंसा से कितने घातक प्रहार की जाती हैं. नार रूल्स ऑफ स्टेट, वो न केवल राज्य के नियमों का पालन करता है. ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना केवल राज्य के नियमों का पालन करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाइयों के नियम पालन करता है. अर्थात सबके जिसमें सभी का कल्याण होता है उन नियमों का पालन करता है. राज्य के नियम, रूल्स ऑफ राज्य के नियम, सरकार के नियम, ना केवल सरकार के नियम पालन करता है अर्थात कानून पालन करता है, बल्कि जो बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाइयों का पालन करता, अच्छाई के नियम पालन करता है. अर्थात उन बातों पालन करता जिससे सबका कल्याण हो. फिर से देखिए. हु इनवीज नन हुम चांस द रेज, नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड. हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता उन लोगों से जो बाई चांस उन्नत प्राप्त कर लेते हैं. बहुत से लोग होते हैं, देखिए एक्सप्लेन कैसे कहना आपको. बहुत से लोग होते हैं जो सौभाग्य से उन्नत प्राप्त कर लेते हैं या बिना परिश्रम के उन्नत प्राप्त कर लेते हैं, या रॉन्ग मीन्स अपना करके उन्नत प्राप्त कर लेते हैं. Some gets achievements used to explain in the poem. In these lines, in this stanza, the poet says that there are many persons who get chance, who get progress by luck, by chance, or by wrong means. They followed by wrong means and they progress in the life.
बट ए रियल हैप्पी मैन डज नॉट इनवी टू देम। लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होगा उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करता है। समझ गए फर्स्ट लाइन एक्सप्लेनेशन? अपने मन से एक्सप्लेन करना, आपको शब्दों क्या कब कहना चाहता है उसको नहीं जाना है, क्या कब कहा है, लेकिन कहना क्या चाहता है वो आपको लिखना, आपने बढ़ा करके लिखना है। तो यू शुड एक्सप्लेन इट दैट ए रियल हैप्पी मैन इज दैट हु डज नॉट इनवी टू दोज पर्सन हु गेट चांस बाई लक आर बाई रॉन्ग मीन्स। उनसे ईर्ष्या नहीं करता जो बाई लक सौभाग्य से उन्नत प्राप्त करते हैं, या बाई रॉन्ग मीन्स दे फॉलोड बाय द रॉन्ग मीन्स टू गेट प्रोग्रेस इन सोसाइटी इन वर्ड। वे गलत जो है अपने वो अपनाते हैं, क्या बोलते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होगा, जो रियल में हैप्पी मैन होगा, उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करेगी। ही नोज दैट टू इनवी रॉन्ग थिंग्स इट इज डेंजरस टू हिज हेल्थ। ये उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। एक्सप्लेन दैट नारवाइस ही हैज़ नो एनी बैड मेरिट्स, ही इज नो बैड वर्च्यूज, उसके पास कोई अवगुण नहीं होते हैं। Who never understand how deepest wound are given with praise. He does not like the flattery, and because he knows that the false praise are dangerous to them, because these false praise gives deepest wound to his body, क्योंकि झूठी प्रशंसा जो होती हैं घातक प्रहार देते हैं शरीर को। ना रूल्स ऑफ स्टेट, he does not only follow the rules of state but he also follow the rules of the good manners, the rules of the good that is good for the all men of the society। उन नियम पालन करता है जो सभी के लिए कल्याणकारी बातें होती हैं। he has complete faith in the rules of state, उसका स्टेट के नियमों में या राज्य के नियमों में पूरा विश्वास होता है। एंड ही आल्सो फॉलोज द गुड मैनर्स ऑफ द सोसाइटी दैट इज बेनिफिशियल टू ऑल मैन, जो सभी लोगों को फायदेमंद होता है उन चीज़ों का पालन करता है। नारवाइस ही हैज नो एनी बैड मेरिट्स, उसके पास कोई बुरा गुण नहीं होता है। ही हैज़ गुड वर्च्यूज, उसके पास अच्छा सद्गुण होते हैं। हु नेवर अंडरस्टैंड, जिसने कभी इसका शाब्दिक अर्थ जिसने कभी महत्व नहीं दिया, अर्थात ही डज नॉट लाइक द फॉल्स प्रेज, उसने कभी जो है फॉल्स प्रेज को महत्व नहीं दिया। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन, क्योंकि ही नोज दैट डीपेंस वाउंड्स आर गिवन विथ फॉल्स प्रेज विथ फ्लेटरी से झूठी प्रशंसा से घातक प्रहार किए जाते हैं। दीज फ्लेटर्स में भी चीट टू अस, ये जो फ्लेटर्स होते हैं वह हमारे लिए धोखेबाज हो सकते हैं। सो दे डू नॉट लाइक देम, इसलिए जो है वह उन पर विश्वास नहीं करते। इसकी हिंदी देख लीजिए। हु हैथ लाइफ रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शस इज स्ट्रांग रिटीट, हुज स्टेट कैन नादर फ्लेटर्स फीट, ना रूल मेक ऑपरेशंस ग्रेट। जिंदगी झूठ अफवाह बिन राम हो, जिसका अंतःकरण में ही विश्वास हो, चापलूसों से रहता सदा दूर जो, हर विनाशक का उस पर न अंजाम हो, चापलूसों से रहता सदा दूर जो, हर विनाशक का उन पर न अंजाम हो। हु इनवीज नन हुम चांस द रेज, छल व संयोग से जो उन्नति हैं पाते वहाँ। यू कैन एक्सप्लेन माई हिंदी पोएम, दैट विल बी गुड एक्सप्लेनेशन टू यू। छल व संयोग से जो उन्नति हैं पाते यहाँ, उनसे भी मन में वे द्वेष नहीं लाते हैं, दूर अवगुणों से रहते हैं सदा जीवन में, नीच कर्मों से तथा वे निजात पाते हैं, झूठे भी प्रशंसा के हैं घातक प्रहार, चापलूस भ्रष्ट व्यक्ति दूर चले जाते हैं, वो करते हैं पालन व राज्य के नियम और स्वच्छ आचरण सदा पथ अपनाते हैं, करते हैं पालन व राज्य के नियम और स्वच्छ आचरण सदा पद अपनाते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or pen। Who God doth late and early pray, जो परमात्मा से प्रे करता है, प्रे माने प्रार्थना करता है देर सवेर, जब भी समय मिलता है प्रार्थना से ईश्वर से प्रार्थना करता है, अर्थात उसका ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास होता है, वो आस्तिक होता है, और जब भी समय मिलता है वो परमात्मा से ईश्वर से गाढ़ से प्रार्थना करता है।
मोर ऑफ हिज ग्रेस। यस, लेट का मतलब डथ में डज, डेथ, लेट मतलब क्या? लेट में देर सवेर, लेट एंड अर्ली देर सवेर, अर्थात जब भी समय मिलता है। वो गॉड डर लेट एंड अर्ली प्रे, जो परमात्मा की देर सवेर प्रार्थना करता है, जब अर्थात जब भी समय मिलता है परमात्मा प्रार्थना करता है, उसको ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट प्लेन, परमात्मा से प्रार्थना किस लिए करता है? धन दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं होता करता है वो। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका प्रेम प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। परमात्मा प्रार्थना करता किस लिए? उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका प्रेम प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट टू लेंड, उससे कोई उपहार नहीं मांगता है कि परमात्मा मुझे धन दौलत दे दो, मुझे सच्ची सर्विस दे दो, मुझे पैसा दे दो, ये नहीं मांगता है, बल्कि ईश्वर की कृपा भक्ति मांगता हो। अपने शब्दों में, अपनी भारतीय संस्कृति में कह दीजिए कि ईश्वर की भक्ति बनना चाहता है, परमात्मा भक्ति मांगता है वो। प्रेम मतलब भक्ति। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो हमेशा इंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, इंजॉय करता है। द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे, दिन का नुकसान किए बगैर, अर्थात दिन का एक सेकंड धीरे के दो अर्थ होंगे हार्मलेस डे के। एक तो दिन भर में किसी को नुकसान नहीं करता हो, दिन भर में किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करता हो, नुकसान सोचता नहीं है। दूसरा, दिन भर में किसी मिनट का दुरुपयोग नहीं करता, समय का दुरुपयोग करता है। हार्मलेस डे इस प्रकार व्यतीत करता है, दिन में किसी नुकसान नहीं करता है और दिन भर में कोई अपना समय नहीं बर्बाद करता है। कैसे समय उपयोग करता है? विद ए वेल चोजन बुक आर फ्रेंड, कहाँ समय? अच्छी पुस्तकों पढ़ने में या अच्छे दोस्तों के साथ मनोरंजन करने में समय व्यतीत करना है। आई स्टॉप हियर, दैट विल स्पेल नेक्स्ट डे।